5 अप्रैल 1993 रात के 11:30 बज रहे थे। मुंबई के वर्सोवा की एक इमारत की 5वीं मंजिल पर एक लड़की खिड़की पर बैठी थी, हाथ में शराब का गिलास, चेहरे पर हल्की मुस्कान। और अगले कुछ सेकंड में वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे कंक्रीट पर जा गिरी। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वो बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार थी, सिर्फ 19 साल की उम्र में। और उस रात जो हुआ, उसका सच आज तक किसी को नहीं पता। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये कहानी है दिव्या भारती की, एक ऐसी लड़की जिसे बॉलीवुड ने बार बार रिजेक्ट किया, जिसे कहा गया बहुत छोटी है, जिसे कहा गया एक्टिंग नहीं आती। राधा का संगम, सौदागर, एक के बाद एक फिल्में उसके हाथ से छिनती रहीं, लेकिन दिव्या रुकी नहीं। जब बॉलीवुड ने दरवाजा बंद किया तो वो साउथ चली गई। 1990 में वेंकटेश डग्गुबाती के साथ बोब्बिली राजा, और साउथ की पूरी ऑडियंस उसकी दीवानी हो गई। लेकिन दिल तो बॉलीवुड में ही था, और वो मौका 1992 में आया, एक गाने से, सात समुंदर पार, विश्वत्मा का वो गाना जिसने रातों रात दिव्या भारती को पूरे देश की पहचान दे दी। इसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई, शोला और शबनम, दीवाना, और उसी साल 10 से ज्यादा फिल्में। 19 साल की उम्र में दिव्या भारती बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थीं, लेकिन इस चमकती हुई जिंदगी के पीछे एक राज छुपा था, एक बड़ा राज जो दुनिया को नहीं पता था। शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान एक दिन सेट पर एक शख्स आया, नाम साजिद नदियादवाला, फिल्म प्रोड्यूसर, गोविंदा का दोस्त, दिव्या से 9 साल बड़ा। साजिद ने दिव्या को देखा और देखता रह गया। दिव्या को भी साजिद पसंद आए, दोस्ती हुई, फिर प्यार, और फिर 10 मई 1992 को बेहद चुपके से दोनों ने शादी कर ली। इस्लामिक रीति रिवाज से दिव्या भारती सना नाडियावाला बन गई। लेकिन दुनिया को कुछ नहीं पता था, मीडिया को नहीं, फैंस को नहीं, यहां तक कि दिव्या के पिता को भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस जमाने में एक डर था, शादी हो जाए तो करियर खत्म। दिव्या ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शादी के बाद दोनों वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर रहने लगे। साथ में थी दिव्या की नौकरानी अमृता, जो बचपन से दिव्या की देखभाल करती थी, जो दिव्या को अपनी बेटी की तरह समझती थी। जिंदगी खूबसूरत थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशी कितनी छोटी है। 5 अप्रैल 1993 दिव्या हैदराबाद से शूटिंग खत्म करके सुबह मुंबई वापस आई, और उसी दिन एक बड़ा सपना पूरा हुआ। बांद्रा वेस्ट के नेपट्यून अपार्टमेंट्स में एक 4 BHK फ्लैट का सौदा फाइनल हो गया। 19 साल की उम्र में अपनी कमाई से मुंबई में अपना घर। दिव्या इतनी खुश थी कि उसने अगले दिन की शूटिंग भी पोस्टपोन कर दी। शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला को बुलाया, अपनी आने वाली फिल्म आंदोलन के कॉस्ट्यूम्स फाइनलाइज करने के लिए। नीता अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ आए। दिव्या का भाई कुणाल भी था। शराब खुली, बातें हुईं, हंसी गूंजी, लेकिन साजिद वहां नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शाम दिव्या और साजिद के बीच काफी तीखी बहस हुई थी, और साजिद घर से निकल गए थे। किसी मीटिंग का बहाना था, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता। रात के 11 बजे कुणाल ने कहा, मुझे जरूरी काम है, और चला गया। घर में बचे दिव्या, नीता, डॉक्टर श्याम, और किचन में अमृता स्नैक्स बना रही थी। टीवी चल रही थी। माहौल सामान्य था, लेकिन यह सामान्य ज्यादा देर नहीं रहा। थोड़ी देर बाद दिव्या उठी, ड्राइंग रूम से बालकनी की तरफ चली गई। बालकनी में एक खिड़की थी, उस पूरी इमारत की वो इकलौती खिड़की जिसमें लोहे की कोई ग्रिल नहीं थी। दिव्या अक्सर वहां बैठती थी, खुद को शांत करने के लिए, बाहर मुंबई की रोशनी देखने के लिए। उस रात भी वो उसी खिड़की पर जा बैठी, हाथ में शराब का गिलास। नीता अंदर से बातें कर रही थी, दिव्या जवाब दे रही थी। और फिर एक पल, बस एक ही पल, दिव्या का बैलेंस बिगड़ा और वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे जा गिरी। अमृता की चीख ने पूरी इमारत को हिला दिया। नीता और डॉक्टर श्याम भागते हुए नीचे आए। दिव्या जमीन पर थी, खून से लथपथ, बेहोश, लेकिन सांसें अभी भी चल रही थीं। डॉक्टर श्याम उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे, और नीता दिव्या के माता पिता को खबर देने गई।
रात के करीब 1 बजे दिव्या भारती को डेड घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम में पता चला, सिर में गहरी चोट, भयंकर इंटरनल ब्लीडिंग, जांघ की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। सुबह होते होते यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जो लड़की कल तक सबके सपनों में थी, आज इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन यह सिर्फ मौत की खबर नहीं थी, ये ऐसे सवालों की शुरुआत थी जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। हॉस्पिटल में एक अजीब सीन था। दिव्या के पिता और भाई कुणाल वहां थे। घंटे गुजरते रहे। रात के करीब 3:45 दिव्या की मां मीता भारती हॉस्पिटल पहुंची। दिव्या की मौत हुए घंटों बीत चुके थे। जैसे ही मां अंदर आईं, दिव्या के पिता और भाई दोनों उनकी तरफ दौड़े और चिल्लाने लगे, जो हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। मां चुप रहीं, कोई जवाब नहीं। आज तक कोई नहीं जानता उस रात मां इतनी देर से क्यों आई। आज तक कोई नहीं जानता पिता और भाई उन्हें जिम्मेदार क्यों बता रहे थे। ये सवाल आज भी हवा में लटके हैं। 7 अप्रैल 1993 को दिव्या का अंतिम संस्कार हुआ। विले पार्ले के क्रिमेटोरियम में दिव्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था। माथे पर सिंदूर। साजिद ने पति की तरह सारी रस्में पूरी की। लेकिन नाडियावाला परिवार का कोई बड़ा सदस्य वहां नहीं था, एक भी नहीं। क्यों? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। नीता लुल्ला, डॉक्टर श्याम, अमृता, सबके बयान लिए गए। तीनों ने एक ही बात कही, हमने दिव्या को गिरते हुए नहीं देखा। सुइसाइड एंगल भी एक्सप्लोर हुआ। दिव्या की मां ने बताया था कि जब दिव्या बहुत एंग्री होती थी तो खुद को हर्ट करती थी। अमेरिका में एक बार सिगरेट से खुद को जला लिया था। लेकिन उसी दिन सुबह दिव्या ने अपना ड्रीम होम खरीदा था। फिल्म के कॉस्ट्यूम्स फाइनलाइज किए थे। अगले 21 फिल्म्स साइन हो चुकी थीं। जो इंसान जीना नहीं चाहता, वो ये सब क्यों करेगा? सुइसाइड थ्योरी कमजोर पड़ गई और तब कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहली बात, जिस खिड़की से दिव्या गिरी उसमें कोई ग्रिल नहीं थी। उस इमारत की बाकी सभी खिड़कियों में ऑटो स्टॉपर लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ उसी एक खिड़की का ऑटो स्टॉपर गायब था। किसने हटाया? कब हटाया? क्यों हटाया? कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, उस खिड़की के ठीक नीचे पार्किंग एरिया था। वहां हर रात गाड़ियां खड़ी रहती थीं, लेकिन उस रात एक भी गाड़ी नहीं थी। अगर एक भी गाड़ी होती तो शायद दिव्या बच जाती। कोइंसिडेंस या कुछ और? और फिर आई सबसे चौंकाने वाली बात। दिव्या की मौत के ठीक 1 महीने बाद उनकी नौकरानी अमृता की भी मौत हो गई। हार्ट अटैक। अमृता वो इंसान थी जो उस रात वहां मौजूद थी। अमृता वो इंसान थी जिसने सबसे पहले वो चीख सुनी थी। पुलिस ने अमृता का पूरा बयान रिकॉर्ड नहीं किया था और इससे पहले कि वो कुछ और बता पाती, वो भी चली गई। इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी। अमृता कुछ जानती थी, कुछ ऐसा जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में साजिद नाडियावाला के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस की बातें सामने आई थीं। दाऊद इब्राहिम का नाम। 90 के दशक का वो दौर था जब बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच दूरी बहुत कम थी। और 12 मार्च 1993 को, यानी दिव्या की मौत से सिर्फ 24 दिन पहले, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट्स हुए थे। उस समय ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि दिव्या इन कनेक्शन से खुश नहीं थीं, कि दिव्या ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, कि कुछ लोग दिव्या की बढ़ती हुई ताकत से डरने लगे थे। लेकिन यह सब साबित नहीं हुआ, क्योंकि जांच कभी पूरी हुई ही नहीं। 4 साल तक पुलिस ने जांच की। 1998 में केस की फाइल बंद कर दी गई। ऑफिशियल वर्डिक्ट, एक्सीडेंटल डेथ, बस। लेकिन जिस खिड़की का ऑटो स्टॉपर गायब था, उसका जवाब नहीं मिला। उस रात पार्किंग में गाड़ी क्यों नहीं थी? इसका जवाब नहीं मिला। अमृता की अचानक मौत, उसका जवाब नहीं मिला। मां घंटों बाद क्यों आई? इसका जवाब नहीं मिला। हर सवाल एक खुली खिड़की की तरह है, जिसमें से सच कभी बाहर नहीं आया। 5 अप्रैल 1993 की उस सुबह दिव्या भारती ने अपना ड्रीम होम खरीदा था। मुस्कुराई थी, नए सपने देखे थे, और उस रात वो चली गई। 19 साल की उम्र, 21 साइंड फिल्म्स, एक सीक्रेट मैरिज और करोड़ों टूटे हुए दिल। कभी कभी एक सवाल मन में आता है, उस रात अगर साजिद घर में होते तो क्या होता? अगर उस खिड़की में ग्रिल होती तो क्या होता? अगर नीचे एक गाड़ी खड़ी होती तो क्या होता? क्या यह सब सच में कोइंसिडेंस था, या किसी ने बहुत केयरफुली सब कुछ प्लान किया था? दिव्या भारती की मौत आज भी एक खुला सवाल है।
एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और यही सबसे बड़ा दर्द है। तो आपको क्या लगता है, दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था? और अगर उस रात अमृता जिंदा रहती तो क्या सच दुनिया के सामने आ जाता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि दिव्या भारती की कहानी रहस्यमयी थी, तो अभी स्क्रीन पर दिख रही राज किरण की कहानी जरूर देखिए। आखिर साईं बाबा से उनका झगड़ा कैसे हुआ, वो पागल खाने तक कैसे पहुंचे, और क्या राज किरण आज भी जिंदा है?